अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये मैथ से क्लास 9 की जिसका यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 करेंगे, जिसका पार्ट नंबर 3 होगा क्वेश्चन नंबर 3। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। देखें, ये मिला हुआ है हमें, इफ़ Z1, ये Z1 है, Z1 इज इक्वल टू -4 + 6 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 2 होल 1/2 -2 आयोटा। वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है, ये रकम मिली हुई है Z1 + Z2, इन सब के ऊपर जो है दोनों के ऊपर बार है, फिर इज इक्वल टू Z1 इसके ऊपर बार है प्लस Z2 इसके ऊपर भी बार है, यानी यहाँ दोनों पे इकट्ठा बार है और यहाँ पे अलग अलग से बार दिया हुआ है। तो पहले हम इसका लेफ़्ट साइड को हल करेंगे और उसके बाद इसकी राइट साइड को हल करेंगे। तो इस बोर्ड को हम दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको हम तकसीम कर देते हैं इस बोर्ड को। अब पहले जो है इसको Z1 + Z2 इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे इस बार को फिलहाल रहने देते हैं, बाद में करेंगे। पहले Z1 + Z1 को हल करते हैं। तो ये देखें, ये Z1 प्लस और ये Z2। अब इसकी रकमें मिली हुई हैं, वो रकम लिखते हैं। Z1 की रकम है -4 + 6 आयोटा और प्लस, क्योंकि ये बीच में प्लस है प्लस दे देते हैं, इसको ब्रैकेट में रखने वाले और दूसरी को ब्रैकेट में रखते हैं। Z2 की रकम ये मिली हुई है 2 सही 1/2। तो इसको हल करके रख दें इधर, 2 सही 1/2, चलो फिर रख देते हैं, फिर बाद में हल करते हैं। 1/2 और -2 आयोटा, ये हमने रख दिया इसको। अब इसका मैंने फार्मूला आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था, तो ये है कि पहले वो एक्सरसाइज आप देख लें, यानी वो पार्ट्स जो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 उनका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उनको अच्छे तरीके से देखेंगे तो इन फार्मूलाज को भी आप समझ सकेंगे। इसका फार्मूला होगा ये A + C और दूसरा ये होगा B + D। तो ये है इनका फार्मूला। इसी के मुताबिक हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। देखें, A है, A की वैल्यू क्या है -4। अब ये फिर C देखें, ये मैंने आपको बताया था कि ये A की वैल्यू है, ये B की, ये C की और ये D की। तो यहाँ पे अब C की वैल्यू प्लस करेंगे। C की वैल्यू क्या है, ये है 2 सही 1/2। इसी तरह अब B की वैल्यू क्या है 6 आयोटा और ये प्लस, और D की वैल्यू है यहाँ पे -2, तो इसको मिडिल ब्रैकेट में रख देते हैं। तो ये -2 आयोटा, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया -4 और प्लस, इसको हल करेंगे 2⁴ और 1 5/2 हो जाएगा। और यहाँ पे अब मिडिल ब्रैकेट को ख़त्म कर देंगे। ये 6 आयोटा प्लस इंटू माइनस, ये हो जाएगा -2 आयोटा। अब इसका देखें, अपान में रकम आ गई तो इसका एलसीएम निकलेगा। एलसीएम क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। तो यहाँ पे 2 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसके नीचे नहीं है तो 1 है, 1 की टेबल 2 टाइम 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8 हो जाएगा, और +2 की टेबल 1 टाइम है तो 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5। और यहाँ भी देखें, ये 6 आयोटा में से 2 आयोटा निकल जाएंगे, बाकी बचेंगे 4 आयोटा। तो देखिए -8 में से 5 निकल गए तो बाकी बचे -3/2। और ये देखें, यहाँ पे ये प्लस है, नहीं है तो यहाँ पे प्लस रख दें, +4
आयोटा। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया Z1 और प्लस ये मिल गया हमें Z2। अब इस पे जो बार दिया हुआ है दोनों पे, अब वही मालूम करना है हमने। ये 1 प्लस Z2, अब ये सब पे जो बार है, बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट करना। पहले भी मैंने बताया था, एक एक्सरसाइज में आया था कि बार का मतलब ये होता है कि कॉन्जुगेट करना है हमने। और कॉन्जुगेट करने का तरीका ये है कि आयोटा के साथ जो निशानी है वो चेंज हो जाएगी। तो ये -3/2 वैसे का वैसा रहेगा और इसकी निशानी चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी -4 आयोटा। तो एक साइड हमने इसकी मालूम कर ली। तो इसके लिए पहले Z1 की रकम लिख देते हैं हम। Z1 की रकम है -4 और +6 आयोटा। अब हमने बार हल करना है इसका। Z1, ये बार का मतलब होता है कि इस आयोटा वाली निशानी चेंज हो जाएगी क्योंकि कॉन्जुगेट करना पड़ता है। इसकी निशानी चेंज कर देंगे तो -6 आयोटा हो जाएगा। अब Z2 की तरफ आते हैं। Z2 की रकम भी हमें मिली हुई है 2 सही 1/2 और -2 आयोटा। तो ये Z2 इस पे बार देंगे तो इसकी निशानी यहाँ पे ये चेंज हो जाएगी। पहले इसको हल करते हैं। 2 to the 4 और 1 5/2 और ये निशानी इसकी चेंज हो जाएगी। तो ये +2 आयोटा हो जाएगा। अब हमने इसको जमा करना है दोनों की रकमों को। Z1 प्लस Z2, तो Z1 की रकम जो यानी बार वाली हमें आई है -4, ब्रैकेट में रख दें -4 और -6 आयोटा, और ये प्लस है बीच में, प्लस लगा देंगे। और दूसरी में Z बार वाली ये रकम हमारे पास आई है 5/2 और प्लस ये 2 आयोटा। अब यहाँ वही प्लस वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, यानी ये A + C और दूसरा B + D वाला फार्मूला जो हम अभी सीख के आए हैं। तो यहाँ ब्रैकेट रखते हैं। ब्रैकेट में A के साथ A की वैल्यू -4 और प्लस C की वैल्यू है यहाँ पे 5/2, और यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट रखते हैं क्योंकि फिर D की वैल्यू अब प्लस में है तो इसकी छोटी ब्रैकेट ही रखते हैं। चलो B की क्या है -6 आयोटा और यहाँ पे D की वैल्यू +2 आयोटा। तो इसको हल करते हैं। इसकी एलसीएम निकलेगी, एलसीएम इसकी निकलेगी 2, और यहाँ 1 है, 1 की टेबल 2 टाइम, 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे -8 हो जाएगा, +2 की टेबल 1 टाइम, ये 5। और इसको हल करें -6 आयोटा में से प्लस के 2 आयोटा निकल जाएंगे तो माइनस के 4 आयोटा बचेंगे। ये देखें -8 में से 5 निकल जाएंगे, बड़ी रकम माइनस की तरफ है तो ये -3/2, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दें 4 आयोटा। आप देख लें आंसर एक जैसा आया है नहीं आया। ये देखें -3/2 -4 आयोटा, और इसका भी आंसर वही आ गया प्लस ये Z, यहाँ भी आंसर इसका यही आ गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। तो क्या करना था, वेरीफाई करना था, यहाँ लिख देंगे हम वेरीफाइड। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, अगर आप समझ के करेंगे तो ये जल्दी और आसानी से हो जाएगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। पहले प्लस का था, अब इसका माइनस का करना है। तरीका वही सेम रहेगा जो अभी मैं आपको समझा के आया हूँ।
तो इसे 2 हिस्से कर देते हैं इसके। ये Z1 अब माइनस है Z2 के, तो Z1 की कीमत मिली हुई है हमें, ये -4 + 6 आयोटा। अब ये माइनस है तो माइनस, पहले बार के बगैर इसको माइनस करेंगे और उसके बाद बार को हल करेंगे। और Z2 की वैल्यू मिली हुई है 2 सही 1/2 और -2 आयोटा। इसका फार्मूला जिस तरह प्लस का था, माइनस का भी वैसा ही फार्मूला होगा, यानी A - C और ये B - D का फार्मूला होगा। तो यहाँ हल करते हैं, इसे वैल्यू पुट करते हैं। A की वैल्यू -4 और यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और C की वैल्यू 2 सही 1/2, क्योंकि A ये है, B C और D, तो 2 सही 1/2 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद कर दें और यहाँ मिडिल ब्रैकेट लगाएं। यहाँ B की वैल्यू पुट करें, B की वैल्यू है 6 आयोटा, और ये माइनस छोटी ब्रैकेट दे दें क्योंकि ये D की वैल्यू माइनस में है, तो -2 आयोटा हो जाएगा। तो इसे हल करें, ये हो गया -4 और माइनस ये 2 to the 4 और 1 5/2। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में तब्दील, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील किया हमने। और यहाँ भी देखें, ये हो गया 6i और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 2 आयोटा। यहाँ पे एलसीएम निकालें, एलसीएम निकलेगी 2, तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा -8 और -2 की टेबल 1 टाइम, तो ये 5, और यहाँ पे आ जाएं तो ये हो जाएगा 6 आयोटा और 2 आयोटा, ये हो जाएंगे 8 आयोटा। तो ये देखें -8 और -5 हो गए, ये -13 -13/2, यहाँ निशानी नहीं है तो ये प्लस की निशानी है, प्लस ये 8 आयोटा। तो ये हमें Z1 और -Z2 मिल गया। अब हमने इसका बार का हल करना है, Z1 - Z2, तो ये बार लगा दें। बार का मतलब होता है कि इसे कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। कॉन्जुगेट के लिए जो आयोटा के साथ निशानी है उसको चेंज करते हैं हम, 13/2 और यहाँ पे -8 आयोटा हो जाएगा, यानी आयोटा वाली निशानी चेंज हो जाएगी जब हम कॉन्जुगेट करेंगे। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड तो हो गया, इसे लिख लेते हैं हम लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम इसका राइट हैंड साइड करेंगे। तो राइट हैंड साइड के लिए ये Z1, ये पहले इस Z1 को हल करेंगे। Z1 की रकम क्या है हमारे पास, Z1 की रकम है -4 और प्लस ये 6 आयोटा, 6 आयोटा। तो इसका बार हल करेंगे। बार का मतलब है कि ये कॉन्जुगेट करेंगे, कॉन्जुगेट में इसकी निशानी चेंज हो जाएगी आयोटा वाली, तो -4 और -6 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह हम Z2 की रकम है 2 सही 1/2 -2 आयोटा। अब इसी को भी कॉन्जुगेट कर देंगे, तो 2 to the 4 और 1 5, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करते हुए जाएंगे, तो ये हो जाएगा +2 आयोटा। अब हमने माइनस करना है दोनों जो कॉन्जुगेट हमने किए हैं, यानी ये 1 और माइनस ये Z2। Z1 का जो ये कॉन्जुगेट करने के बाद आंसर आया था, ये आया था -4 और +6 आयोटा। इसको ब्रैकेट में रख दें, यहाँ पे माइनस और इसका जो आंसर आया था 5/2 और +2 आयोटा। अब फार्मूला पुट करेंगे, ये आपका A है, ये B, ये C और D। फार्मूला क्या है, ये A - C और ये B,
माइनस डी, ये है फार्मूला। तो वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ ए की वैल्यू जो है ब्रैकेट में रख दें, ये हो गया -4 और माइनस सी की वैल्यू 5/2 और यहाँ पे बी की वैल्यू 6 आयोटा और ये माइनस और डी की वैल्यू 2 आयोटा। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये मिस्टेक क्या हुई है कि हमने यहाँ पे ये Z1 की जो है रकम रखी वो -4 और प्लस रख दिया यहाँ पे, तो जबकि हमारे पास जो आंसर आया था -4 और -6 आया था, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे इसका। तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये भी माइनस इधर रखना पड़ेगा हमें। तो ये करेक्शन कर लीजिएगा। अब देखें इसका एलसीएम 2 निकलेगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो -8 हो जाएगा और ये -2 की टेबल 1 टाइम तो ये 5 हो जाएगा। और यहाँ देखें दोनों रकमें माइनस में, तो माइनस में जमा हो जाएंगी, ये हो जाएगा 8 आयोटा। तो ये देखें ये दोनों माइनस में है तो -13 हो जाएगा और अपान 2, और ये माइनस में है तो माइनस रखते हैं 8 आयोटा। देख बिल्कुल वही आंसर आ गया जो यहाँ पे था। ये देखें ये आंसर जो इसका आया था लेफ्ट हैंड साइड का, वही आंसर राइट हैंड साइड का आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, जो हमसे कह रहा था कि प्रूव करें यानी वेरीफाई करें, तो हम यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए, यानी क्वेश्चन नंबर 4 तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।